नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो मतलब सीधे दिल में उतरती है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं। टाइटल है माधुरी, मंदिर की शान, गांव की जान। ये कहानी है नंदिनी गांव की, एक हाथीनी माधुरी की, जो जो सिर्फ एक जानवर नहीं थी बल्कि उस पूरे गांव के लिए जैसे आत्मा जैसी थी। हाँ, कहानी का सार यही है कि माधुरी सिर्फ एक हाथिनी नहीं थी। वो नंदिनी गांव और वहाँ का जो मंदिर है हाँ, उसके लिए एक, आप कह सकती हैं, एक जरूरी हिस्सा थी। सोचिए जरा, वहाँ की सुबह की पूजा वो तब तक पूरी नहीं होती थी जब तक माधुरी मंदिर के आंगन में ना हो। बिल्कुल। और ये कोई कोई 1-2 साल की बात नहीं है। नहीं नहीं, स्क्रिप्ट बताती है कि ये रिश्ता ये तो पूरे 33 साल पुराना था। 33 साल, बहुत लंबा समय। और इन 33 सालों में माधुरी गांव के हर सुख दुख में मतलब शरीक रही हैं। हाँ, जैसे शादी हो, कोई त्योहार जैसी थी। अच्छा। और बड़ों के लिए देवी का रूप, और भक्तों के लिए तो जैसे चलता फिरता आशीर्वाद। कमाल है, मतलब एक जानवर से इतना गहरा। और यही बात इसे खास बनाती है। लोग मतलब दूर दूर से आते थे सिर्फ माधुरी के दर्शन करने। सच में? हाँ, उसकी सूंड छूते थे, मन्नतें मांगते थे। तो ये दिखाता है कि ये रिश्ता ये सिर्फ एक जानवर और इंसानों का नहीं था। इसमें इसमें गहरी आस्था थी, अपनापन था। रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी वो। बिल्कुल, वो ताना बाना बुना हुआ था एक तरह से। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। हाँ, यहीं पर कहानी में मोड़ आता है। माधुरी को उसके घर से, उसके लोगों से दूर एक जगह है वनातारा, वहां भेज दिया गया है। वनातारा, हाँ, बताया जाता है कि ये एक बड़ा एनिमल रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर है। पर स्क्रिप्ट सवाल उठाती है, और शायद वाजिब सवाल है, कि क्या एक नई जगह, भले ही वो हरी भरी क्यों न हो, क्या वो उस 33 साल के अपनेपन की कमी उसे पूरा कर सकती है? वहां न वो मंदिर का आंगन है, न वो जाने पहचाने चेहरे हैं। सही बात है। और यही कहानी का जो असली द्वंद है वो सामने आता है। कैसे? स्क्रिप्ट में लेखक कोशिश करते हैं माधुरी की, जैसे उसकी आंखों से, उसकी खामोशी से, उसकी भावनाओं को आवाज देने की। अच्छा। जैसे वो पूछ रही हो, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक जानवर के अधिकार क्या सिर्फ जंगल या शारीरिक देखभाल तक ही हैं? खासकर तब जब उसने अपनी पूरी जिंदगी एक समुदाय के बीच बिताई हो। बिल्कुल। क्या उसका वो भावनात्मक संसार, उसका वो सामाजिक माहौल, वो मायने नहीं रखता? यही यही सवाल कहानी उठा रही है। अगर ये किसी इंसान के साथ होता तो क्या हम उसकी इच्छा, उसके जुड़ाव का सम्मान नहीं करते? हाँ, बिल्कुल। जी। और शायद इसी भावना के साथ गांव वाले जो हैं, जैसा स्क्रिप्ट में लिखा है, हाँ। वो वनातारा, प्रशासन और वन विभाग से एक सीधी अपील कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? उनकी बस एक ही मांग है, हमें हमारी माधुरी लौटा दो। लौटा दो। उनका मानना है कि माधुरी को किसी बचाव की नहीं, मतलब उसे रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं थी। उसे अपने घर में, अपने लोगों के बीच रहने देने की जरूरत थी। तो यहाँ पर एक तरफ कानून है, नियम है, और दूसरी तरफ भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। एक टकराव दिखता है। हाँ, कानून की नजर में शायद माधुरी एक पशु है, हाँ। जिसे बेहतर देखभाल के लिए भेजा गया है। पर गांव वालों के लिए और कहानी के नजरिए से वो माधुरी देवी हैं। माधुरी देवी। हाँ। और उसका कल्याण वो सिर्फ खाने पीने या अच्छी जगह से नहीं जुड़ा है। वो उस अपनेपन से, उस रोज के दुलार से, उस पूजा से जुड़ा है जो उसे नंदिनी में मिलती थी। तो कहानी का निचोड़ यह है कि माधुरी को असली शांति वो वहीं मिलेगी जहां उसका दिल है, जहां उसका दिल बसता है। जहां लोग उसकी खामोशी समझते हैं, जहां वो सिर्फ एक केस फाइल नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा है। स्क्रिप्ट का अंत भी एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी मांग पर होता है। क्या है वो? जो पूरे गांव की आवाज बन गई है। कभी कभी आजादी का मतलब होता है वहीं लौटना जहां दिल बसता है। वाह, गहरी बात है। और इसी सोच के साथ स्क्रिप्ट इशारा करती है कि सोशल मीडिया पर भी #BringBackMadhuri ट्रेंड कर रहा है शायद। तो ये कहानी ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। कि जब इंसानों और जानवरों के बीच इतने गहरे, इतने सालों पुराने भावनात्मक, सांस्कृतिक रिश्ते बन जाते हैं, हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी वाले रिश्ते, तो फिर कल्याण या घर की असली परिभाषा क्या होती है? हाँ। क्या सिर्फ शारीरिक देखभाल काफी है, या फिर वो भावनात्मक जुड़ाव, वो सामाजिक माहौल, वो भी उतना ही या शायद उससे ज्यादा जरूरी है? सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।